अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, ऑल टाइम फेवरेट जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। जलेबी बनाने के लिए 150 ग्राम मैंने मैदा लिया है। मैदा मैं छान चुकी हूँ। साथ ही इसमें आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दें। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालना है इसमें। 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून इसमें मैं फूड कलर, येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा इसमें। फोर टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा। ये जाएगा इसमें। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 150 मिलीलीटर मैंने पानी लिया है, यानी कि तकरीबन ग्लास, अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन पौना ग्लास पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना शुरू करें। पूरा 150 मिलीलीटर पानी जाएगा इसमें। तो हमारी जो बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो कंसिस्टेंसी है परफेक्ट बनेगी। इस तरह से चाहिए हमें। मैं आपको थोड़ा सा दिखाया, ऐसे रनिंग होना चाहिए आपका बैटर। इसको फ़िलहाल लिड दे दें और 20-25 मिनट के लिए इसको साइड पे रख दें, ताकि अच्छी तरह से जो हमारा बैटर है वो रेडी हो जाए। दूसरी साइड पे शीरा तैयार करते हैं। दूसरी साइड पे चाशनी तैयार कर लेते हैं। 2 कप मैंने चीनी ली है और 1 कप मैंने पानी लिया है। ये डाल दें। और लेमन जूस लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये जाएगा। मिक्स करते जाएं। मैं इलायचियाँ ले रही हूँ, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं खोल के डालूँगी इलायची, ताकि इसका फ्लेवर चीनी में शामिल हो जाए। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं पानी और ऐड करूँगी। इसकी आपने कोई 1 तार 2 तार नहीं बनानी, सिर्फ इसको 1-2 मिनट के लिए बॉयल करना है। चाशनी हमारी अच्छी तरह से हल हो जाएगी तो हमारी चाशनी जो है वो तैयार होगी। 1 पिंच में फूड कलर इसमें भी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। और अगर आप चाहें तो सिर्फ चाशनी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बैटर में भी डाला है और थोड़ा सा मैंने चाशनी भी डाला है। कलर और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। इसको पकने दें, अच्छी तरह से बॉयल होने दें। चाशनी आप देख सकते हैं रेडी हो गई है। पकते हुए इसको 1-2 मिनट हो गए हैं बस। हमने बहुत ज़्यादा इसको ठीक नहीं बनाना। इसको दूसरी एक साइड पे कर दें और दूसरी साइड पे जलेबियाँ बनाते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है और ऑयल मैंने डाल दिए। अच्छी तरह से आपने टेम्परेचर इसका हाई करना है। इस तरह से केचप की एक बोतल ली है, जिसमें मैंने सारा बैटर डाल दिया है। इस तरह से बनाना शुरू करें। टेम्परेचर बिल्कुल आपका हल्का नहीं होना चाहिए, वरना जलेबियाँ जो है वो सही तरह से नहीं बनेंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये राइज़ हुई हैं और कितनी ज़बरदस्त ये फूली हैं। बिल्कुल इस तरह से आपने टेम्परेचर इसका हाई रखना है। कलर भी बहुत अच्छा आएगा और क्रिस्पी बनेगी हमारी जलेबी, ज़रा भी नरम नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से पकने दें, थोड़ा सा हल्का लाइट ब्राउन होने दें। उसके बाद इसको फ़ौरन हम शीरे में डाल देंगे।
और शीरा भी आपका गर्म होना चाहिए। आप जलेबी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है, बाज़ार से भी कहीं अच्छा आया है इसका टेक्सचर। इसी तरह से इसको अच्छी दोनों तरफ से पकने दें और बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। दूसरे साइड पे जो शीरा है वो मैंने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रखा हुआ है। इसके अंदर हमने फ़ौरन डाल देना है जैसे ही हमारी जलेबियाँ तैयार होती हैं। बस हमें ये कलर चाहिए। एक बार मैं आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ, जलेबी जो है वो ऐसी चीज़ है, आप पहली दफ़ा में अच्छी नहीं बना सकते, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह से मैं इसको शीरे में डालती जाऊँगी। गरम गरम शीरे में डालना है आपने। जितना कलर आप इसका रखना चाहते हैं उतना रखें। और शीरा आपका इतना होना चाहिए कि जलेबियाँ जो है अच्छी तरह से डिप हो जाएं बीच में। इसी तरह से मैं सारी डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। 5-6 मिनट आपने शीरे में रखना है इसको और अच्छी तरह से शीरा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी हमारी जलेबियाँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेंगी। इसी तरह से इनको डिप करें। जैसे ही आपको लगे कि जलेबियों ने अब शीरा जो है वो पी लिया है तो आप इसको फ़ौरन निकालें। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी जलेबियाँ रेडी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी जलेबी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।